Hello students, a very important video for you all. Students, इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, और पहले फिल इन द ब्लैंक्स डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 of fill in the blanks is an act of using essential features without including the background details is called. This concept is class data abstraction. Now we move to the next one. In an object oriented programming the stress is given on data. तो object oriented में हमेशा डेटा पे स्ट्रेस रहता है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड फंक्शंस टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन. तो ये इनकैप्सुलेशन की डेफिनीशन है. और क्लास जब भी डेटा यूज़ हो, डेटा का मतलब होता है एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शन का मीनिंग होता है बिहेवियर, राइट. तो अगर यहाँ पे लिखा हो रैपिंग अप ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन, तो आपका भी आंसर यही होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एन ऑब्जेक्ट हैज़ यूनिक आइडेंटिटी. तो हर एक ऑब्जेक्ट की एक यूनिक आइडेंटिटी होती है थ्रू विच इट में डिफर विथ सम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर. ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ऑब्जेक्ट की है कि यूनिक आइडेंटिटी. इट कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाइड, आप पहचान सकते हैं उसे, और यूनिक आइडेंटिटी होती है. और उसके पास क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर, जिसको मैंने अभी बोला था कि एट्रीब्यूट. तो एट्रीब्यूट कहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स कहिए, डेटा मेंबर कहिए, और या बिहेवियर कहिए, फंक्शन कहिए और मेथड कहिए, दे आर ऑल सेम. उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, द ऑब्जेक्ट्स में कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू फंक्शंस. तो ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट कैसे करते हैं, थ्रू ईच अदर. तो एक ही तरीका है, एंड दैट इज थ्रू फंक्शन. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इन POP द ग्लोबल डाटा आर लूजली अटैच्ड टू फंक्शन. ऑलराइट, ग्लोबल डाटा POP में जो होता है, ग्लोबल डाटा इज लूजली अटैच्ड टू द फंक्शन. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोसेस इन विच अ क्लास एक्वायर्स द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर क्लास इज नोन एज इनहेरिटेंस, राइट. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, in object oriented programming using a function for more than one purpose or for many purposes is termed as polymorphism, because यहाँ पे poly क्या होता है, many, और morph means form, and ISM represents the concept. स्टूडेंट्स, उसके बाद बात करते हैं ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन की. तो इन असेंबली लैंग्वेज का क्वेश्चन नंबर 1 है, इन असेंबली लैंग्वेज द इंस्ट्रक्शंस आर गिवन इन टर्म्स ऑफ जीरोज एंड वंस. तो ये आपका क्या है, फॉल्स, क्योंकि 0 1 कहाँ पर होते हैं, मशीन लैंग्वेज में. उसके बाद पास्कल इज़ अ स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इट्स ट्रू. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, machine level language requires a translator to convert input instructions to be understood by the machine. आफ्टर दैट क्लास, ये जो स्टेटमेंट है ये बेसिकली फॉल्स है, क्योंकि मशीन लेवल लैंग्वेज जो आपकी होती है वो 0 और 1 में होती है, और उसको ट्रांसलेट होने की ज़रूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि मशीन 1 और 0 ऑलरेडी वो समझ सकती है, दैट्स वाई. आफ्टर दैट क्लास क्वेश्चन नंबर 4, कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स आर रेफर्ड टू एज लैंग्वेज प्रोसेसर. जो कंपाइलर इंटरप्रेटर होते हैं वो आपके रेफर किए जाते हैं, या उन्हें कहा जाता है क्या, लैंग्वेज प्रोसेसर. तो जो भी आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस है वहाँ पर आपको लैंग्वेज प्रोसेसर्स की ज़रूरत होती है. उसके बाद ये क्या है, बेसिकली ट्रू. देन क्वेश्चन नंबर 5, अ प्रोसेस अकॉर्डिंग टू विच अ क्लास एक्वायर्स द कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम अनदर क्लास इज इनकैप्सुलेशन. बेसिकली ये इनहेरिटेंस था, तो ये आंसर हो गया फॉल्स. इसका आंसर फॉल्स है, बिकॉज यहाँ पे इनकैप्सुलेशन के बजाय इनहेरिटेंस होता तो ये सही होता, बिकॉज इनकैप्सुलेशन क्या है, रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड फंक्शंस और एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्राम स्ट्रेसेस ऑन डेटा. तो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्राम स्ट्रेसेस ऑन डेटा, ये आपका बेसिकली क्या है, फॉल्स है, राइट. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, C++ इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. वेरी ट्रू, तो यहाँ पे ट्रू आ गया. क्वेश्चन नंबर 8, एन ऑब्जेक्ट इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी कहाँ से होती है, बाय इट्स कैरेक्टरिस्टिक. तो ये आपका क्या हो गया, ट्रू. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, फंक्शन इज अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट शेयर द कॉमन स्टेट एंड बिहेवियर. ये रॉन्ग है, राइट. उसके बाद तो इसका आंसर आपका जो है फॉल्स हो गया. देन क्वेश्चन नंबर 10,
Encapsulation keeps data safe from outside interference. That is true. After that, name the following two categories of low level languages. कौन कौन सी दो कैटेगरी होती है लो लेवल लैंग्वेज की? असेंबली लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेज. आफ्टर दैट टू प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेजेस, बेसिक एंड कोबॉल. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, टू स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, पास्कल एंड एल्गोल. टू स्ट्रक्चर ओरिएंटेड आर पास्कल एंड एल्गोल. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, टू एग्जाम्पल्स ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन इन योर डेली लाइफ. तो यहाँ पर आपका आ जाएगा इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड एंड ATM. टू एग्जाम्पल्स ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या क्या हो गए? इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड एंड ATM. बिकॉज यहाँ पर क्या होता है? कॉम्प्लेक्सिटी इज हिडन फ्रॉम यू एंड एसेंशियल फीचर्स आर रिवील्ड. आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 5, टू एग्जाम्पल्स ऑफ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स, मोबाइल एंड पेन. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, टू बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इनकैप्सुलेशन एंड इनहेरिटेंस. टू बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कौन कौन से हो गए? इनकैप्सुलेशन हो गया और इनहेरिटेंस इज देयर. ऑलवेज रिमेंबर दैट. तो यहाँ पर आप इनकैप्सुलेशन इनहेरिटेंस के अलावा आप बोल सकते हैं पॉलीमॉर्फिज्म इज ऑल्सो देयर, राइट. तो इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, राइट. तो ये आपके एग्जांपल्स हो गए फॉर द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. Then we have or abstraction is also there. 4 concepts: encapsulation, abstraction, encapsulation, polymorphism, inheritance. All these 4 concepts are there for this. तो आप इनमें से कोई भी 2 चूज़ कर सकते हैं. Write short notes with an example if applicable. इसमें आपका object oriented programming. Object oriented programming is an approach in which stress is laid on the data. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. यहाँ पे स्ट्रेस दिया जाता है डेटा पे रादर देन फंक्शन. द डेटा वैल्यूज़ रिमेन एसोसिएटेड विद द फंक्शंस. तो स्ट्रेस होता है डेटा पे और डेटा एसोसिएटेड होता है विद द फंक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ अ प्रोग्राम सो एज टू इनकरेज द डेटा सिक्योरिटी. ऑलराइट. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है डेटा एब्स्ट्रैक्शन. डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर्स विदाउट इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड डिटेल. Always remember that. Abstraction क्या है? Is act of representing essential features without including the background detail. After that, encapsulation, wrapping up of attributes, that is data, and behavior, which is called function, that operate upon the data. Because function किस पे operate करते हैं? Data पे. And into a single unit. कौन सी unit होती है? वो class is called encapsulation. After that, we talk about machine level language. For the processor to perform any computation, we need to give the instructions and data as a sequence of 0 and 1s. This binary sequence that a processor understands is known as machine level language. Machine level language is made up of instructions and data that are all binary numbers. This much is sufficient for the machine level language, which you need to write in the exam. After that class, we talk about polymorphism. When a message is processed in more than one form, it is called polymorphism, where poly stands for many and morph stands for form. In object-oriented programming, polymorphism provides the means to perform a single action in multiple different ways. In object-oriented programming, polymorphism क्या करता है? It provides the mean to perform a single action in multiple different ways. तो class in Java, there are 2 concepts. One is function overloading and the other is constructor overloading. ये दोनों ही concept based है polymorphism पे. After that, question number 6, procedure oriented programming. Procedure oriented programming basically consists of a list of instructions for the computer to follow, and these are organized into groups known as functions. तो यहाँ पर कुछ instructions के set को group किया जाता है एक function में, right? और इन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मोस्ट ऑफ द फंक्शन शेयर ग्लोबल डाटा. जो आपके फंक्शंस होते हैं वो ग्लोबल डाटा को शेयर करते हैं. दिस डाटा मूव्स मोर ओपनली अराउंड द सिस्टम फ्रॉम वन फंक्शन टू द अदर. आफ्टर दैट क्लास, क्वेश्चन नंबर 7, इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस enables न्यू क्लासेस to receive or inherit the properties. Properties भी एक और टर्म आ गई to represent the characteristics or attributes and methods of existing class.
तो यहाँ पर इसी प्रॉपर्टी की वजह से नए क्लासेस जो होते हैं वो उनके अंदर एबिलिटी आती है टू रिसीव द और इनहेरिट द प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ एग्जिस्टिंग क्लासेस. It is the process of creating a new class. It is the process of creating a new class and from an already existing class. वो class कौन सा होता है? Base class. जिससे नया class बन रहा है या derive हो रहा है वो वो base class कहलाता है. और जो नया class बनता है that is called that is called derived class. After that class, question number 8, assembly level language. तो assembly level language में क्या है? Assembly level language instructions are written in more English like words. तो सिंपल इंग्लिश में आपके सिंटैक्स या इंस्ट्रक्शंस होते हैं और लाइक वर्ड्स नोन एज निमोनिक्स. दीज इंस्ट्रक्शंस आर नॉट अंडरस्टूड बाय द प्रोसेसर डायरेक्टली. तो इन असेंबली लेवल लैंग्वेज instructions are written in more in more English like words known as mnemonics. These instructions are not understood by the processor directly. They are converted into equivalent machine level instructions through a translator program called assembler. तो अल्टीमेटली इनको कन्वर्ट होना होता है असेंबली के जो प्रोग्राम होता है असेंबली लैंग्वेज का उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में, और उसके लिए एक ट्रांसलेटर यहाँ पर होता है जो कि उसको कहते हैं असेंबलर. या जो प्रोसेसर होता है वो क्या आपका कहलाता है वो दैट जो भी प्रोग्राम उसको ट्रांसलेट करता है वो कहलाता है ट्रांसलेटर, और ट्रांसलेटर का नाम है यहाँ पर असेंबलर. असेंबली लेवल लैंग्वेज इज़ मशीन डिपेंडेंट दैट मेक्स इट अनसूटेबल फॉर राइटिंग पोर्टेबल प्रोग्राम. तो मशीन लेवल लैंग्वेज ही पोर्टेबल प्रोग्राम नहीं लिख सकते. पोर्टेबल का मतलब क्या है कि आप एक मशीन से इसको दूसरे पे ले जा सके. व्हेन आई से मशीन, डिफरेंट मशीन, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट डिफरेंट प्रोसेसर that can execute across machines. After that class distinguish between now object oriented programming and procedure oriented programming. Object oriented programming the stress is put on the data rather than the functions, and procedure oriented programming the stress is put on the function rather than the data. तो यहाँ पर आप देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में डेटा पे फोकस होता है और प्रोसीजर ओरिएंटेड में फंक्शन पे. आफ्टर दैट सेकंड डिफरेंस है डेटा इज रिस्ट्रिक्टेड टू बी यूज्ड इन अ स्पेसिफिक प्रोग्राम एरिया. डेटा रिस्ट्रिक्टेड होता है टू बी यूज इन अ स्पेसिफिक प्रोग्राम एरिया. उसके बाद इट अलाउज डेटा टू फ्लो फ्रीली थ्रू द प्रोग्राम. जो आपका प्रोसीजर ओरिएंटेड होता है डेटा आपका फ्रीली फ्लो करता है थ्रू आउट द प्रोग्राम. आफ्टर दैट इट फॉलोज बॉटम अप प्रोग्रामिंग अप्रोच. अदर साइड इट फॉलोज द टॉप डाउन अप प्रोग्रामिंग अप्रोच. After that class we talk about high level language and low level language. High level language is machine independent, low level language is machine dependent. Right. After that second difference is high level is language is the human friendly, so it is easy to understand for programmers. Low level language is machine friendly, so it is difficult to understand for the programmer or by the programmers. All right. हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है दैट नीड्स अ कंपाइलर और इंटरप्रेटर फॉर ट्रांसलेशन टू मशीन कोड. लो लेवल लैंग्वेज जो होती है माइट नीड अ असेंबलर फॉर ट्रांसलेशन टू मशीन कोड. आफ्टर दैट प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज आर ईजियर टू मॉडिफाई एंड डीबग. प्रोग्राम रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज आर हार्ड टू मॉडिफाई एंड डीबग. आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज कंपाइलर इंटरप्रेटर. देखिए क्लास कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही आपके ट्रांसलेटर्स हैं, और कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का ही काम होता है सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देना. बट देयर आर सर्टेन डिफरेंस इन द वर्किंग ऑफ बोथ द ट्रांसलेटर्स. वो हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं. कंपाइलर कहता है कि इट कन्वर्ट्स और कंपाइलर बिहेव्स लाइक इट कन्वर्ट्स द होल सोर्स प्रोग्राम इनटू द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम एट वंस. एक ही बार में पूरा रीड करके वो कन्वर्ट कर देता है इफ़ देयर आर नो एरर्स. इंटरप्रेटर क्या करता है? इट कन्वर्ट्स द सोर्स प्रोग्राम इनटू द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम वन लाइन एट ए टाइम. यहाँ वन लाइन एट ए टाइम है और यहाँ पे एट वंस है. ये डिफरेंस याद रखिएगा. इट डिस्प्लेज द एरर्स फॉर द होल प्रोग्राम टुगेदर आफ्टर द कंपाइलेशन. यहाँ पर आप लिख देंगे इट डिस्प्लेज द एरर वन लाइन एट ए टाइम एंड ओनली आफ्टर फिक्सिंग दैट एरर द कंट्रोल गोज टू द नेक्स्ट लाइन. आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 1, enlist the features of object oriented programming. Some of the features of object oriented programming are: it gives stress on data items rather than function. जहाँ पर स्ट्रेस डेटा पे है rather than function. It makes the complete program or problem
सिंपलर बाय डिवाइडिंग इनटू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। पहले वाले में क्या है, स्ट्रेस जो होता है डेटा आइटम पे रादर देन फंक्शन, और इट मे एंड हेयर इट मेक्स द कंप्लीट प्रोग्राम और प्रॉब्लम सिंपलर बाय डिवाइडिंग इनटू, प्रॉब्लम को नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड कर देता है। फिर ऑब्जेक्ट कैन बी, द ऑब्जेक्ट्स कैन बी यूज्ड एज अ ब्रिज टू हैव डेटा फ्लो फ्रॉम वन फंक्शन टू another. It can be used as a bridge to have data flow from one function to another. The concept of data hiding enhances securities in the program. जो data hiding का जो concept है वो security enhance करता है। उसके बाद it is highly beneficial to solve complex problem. It is highly beneficial to solve complex problem. फिर question number 2 class, which object oriented programming principle implements function overloading? Explain. Now, when a message is processed in more than one form, it is called polymorphism, means one thing many forms. So polymorphism implements function overloading. It is the process of using a function or method for more than one purpose. In function overloading, we write more than one function with the same name but differing in the number and types of their argument to perform different tasks. This way we get different behaviors using the sum function with the same function name. क्लास यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको डेफिनेशन याद रखनी है पॉलीमॉर्फिज्म की, विच सेज अ मैसेज इज प्रोसेस इन मोर देन वन फॉर्म। तो जहाँ पर एक ही चीज़ की मल्टीपल फॉर्म्स हो, ऑटोमेटिकली वहाँ पर कंसेप्ट कौन सा आएगा, पॉलीमॉर्फिज्म। और वैसे ही प्रोग्रामिंग में जब आप एक नाम से बहुत सारे फंक्शन डिफाइन करते हैं एक ही क्लास में, तो वो बन जाता है फंक्शन ओवरलोडिंग। तो वहाँ पे भी वन थिंग मैनी फॉर्म आ गया। और वो फंक्शन डिस्टिंग्विश कैसे होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्गूमेंट, मींस नंबर एंड टाइप्स ऑफ आर्गूमेंट जैसे यहाँ लिखा हुआ है, बट डिफरिंग इन द नंबर एंड टाइप्स ऑफ आर्गूमेंट्स टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। तो वो आपका हो गया पॉलीमॉर्फिज्म, राइट। तो इसीलिए आपको जब भी कोई पूछे कि आप कौन सा कंसेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में है जो कि आपका इम्प्लीमेंट करता है फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म को, राइट, तो वो आप बताएंगे इट इज़ फंक्शन ओवरलोडिंग। आप कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी बोल सकते हैं। या आपसे पूछा जाए कि फंक्शन ओवरलोडिंग एंड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग जो आपके कंसेप्ट है वो उसके किस कंसेप्ट पे बेस्ड है, इन दैट केस योर आंसर विल बी पॉलीमॉर्फिज्म। ऑलवेज रिमेंबर पॉली मीन्स मैनी एंड मॉर्फ मीन्स फॉर्म। After that class, question number 3, write 3 benefits of object oriented programming. So the पहला benefit है reusability of the program is enhanced. बार बार आप एक प्रोग्राम लिख लेते हैं उसको आप बार बार यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो रीयूजेबिलिटी यहाँ पर आ गई। और रीयूजेबिलिटी मीन्स जैसे आप इनहेरिटेंस में देखते हो कि आपने एक क्लास से दूसरा क्लास बनाया, राइट। तो आपने क्या किया, एग्जिस्टिंग एक क्लास था वो एक पूरा फुल फ्लेज प्रोग्राम था, उसी को आपने एक्सटेंड करके नया बना लिया। तो ये इस तरह की रीयूजेबिलिटी आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में मिल जाती है। फिर भी टॉक अबाउट डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन में क्या, डेटा एब्स्ट्रैक्शन मेक्स द सॉफ्टवेयर ईजियर टू हैंडल। डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है, सॉफ्टवेयर को बहुत ईजिली हैंडल इसको हैंडल करना हो जाता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। और सॉफ्टवेयर फॉर कॉम्प्लेक्स टास्क कैन बी ईजिली डेवलप्ड। ये आपके 3 मेजर आपके बेनिफिट्स हैं ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और बेसिकली एक आप और अपनी तरफ से समझ सकते हैं और लिख भी सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो पैराडाइम है या मॉडल है, वहाँ पर आपको रियल वर्ल्ड जो आपकी चीज़ें हैं उसको आप सिमुलेट कर सकते हो, उसका एक मॉडल बना सकते हो। तो वो तभी पॉसिबल है जब कहीं पर डेटा और फंक्शंस को टुगेदर ग्रुप कर लिया जाए। तो इसलिए आपका ये भी एक बेनिफिट है कि वी कैन ऑलवेज सिमुलेट द रियल वर्ल्ड things into a program or through our program. So that is also because of object oriented programming. Okay, after that mention 2 limitations of procedure oriented programming. No restrictions on data values, so managing changes is difficult as it impacts the entire program. After that है आपका no reusability concepts, hence time management, testing and length of the program increases. उसके बाद object oriented programming requires intensive testing processes, and second, solving problems takes more time as compared to procedure oriented programming, right. After that question number 5, how is encapsulation useful in object oriented programming? तो आप लिखेंगे encapsulation restricts the free flow of data from one object to another। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है कि restricts the free flow of data from one object to other,
The data and functions are wrapped together in an object in such a way that the data of a particular object can only be used in the associated function. Thus encapsulation helps in protecting the data from unauthorized access. Right. इसको सिक्योरिटी का जो बहुत की फीचर है दैट इज़ ड्यू टू इनकैप्सुलेशन. ओके. आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 6, what are the advantages of high level languages? High level languages are machine independent. राइट. वो मशीन डिपेंडेंट आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो आप एग्जांपल देखते हो तो वो आपका मशीन इंडिपेंडेंट है. तो इसी के कंटेक्स्ट में बोला गया कि हाई लेवल लैंग्वेजेस आर मशीन इंडिपेंडेंट. उसमें से मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही होती हैं. राइट. और इनका जो है हाई लेवल लैंग्वेजेस आर ह्यूमन रीडेबल एज इंस्ट्रक्शंस आर रिटन यूजिंग इंग्लिश लाइक वर्ड्स एंड फ्रेजेस. तो यहाँ पर आप सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हो कि हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज सिंपल इंग्लिश लाइक इंस्ट्रक्शंस, और इंस्ट्रक्शंस एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस आर इन सिंपल इंग्लिश. एक सिंपल से लाइन आप लिख सकते हैं. राइट. उसके बाद ये आपकी सारी प्रोग्रामिंग अप्रोचेस जो आपके हाई लेवल की उस पर इम्प्लीमेंट होता है. तो इसीलिए पहले वाले को मैं सपोर्ट इसलिए नहीं करता हूँ बिकॉज पहला वाला जो है बेसिकली मशीन इंडिपेंडेंट जो वर्ड यूज़ किया गया है वो बेसिकली अप्लाई होता है सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे, ना कि प्रोसीजर और मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोचेज़ या आपकी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग अप्रोचेज़ जो हैं. उसके बाद आप तो एक डिफरेंस आप लिखेंगे यहाँ पे, हाई लेवल लैंग्वेजेस आर ह्यूमन रीडेबल, और आप लिख सकते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन सिंपल इंग्लिश. राइट. उसके बाद थर्ड इज़ इट इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड डेवलप द प्रोग्राम लॉजिक इन हाई लेवल लैंग्वेज. दैट्स ट्रू बिकॉज सिंपल इंग्लिश में होता है तो प्रोग्राम लॉजिक भी आप इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं. फिर द एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन इज़ ईजियर. All right, so that is the advantage of the high level language. I hope everybody has understood it well. Please do write in your copy and learn it well. अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए and keep sharing as well. Thanks a lot.